पीएम मोदी इन दिनों अमेरिका की 3 दिवसीय यात्रा पर है। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी का यह अमेरिका दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी भारत वैश्विक कूटनीति की दुनिया का न सिर्फ अहम खिलाड़ी है, बल्कि उन्हें एक ऐसे वैश्विक नेता के तौर पर स्वीकार किया जाता है जो रूस यूक्रेन संघर्ष को ख़त्म कराने में अहम भूमिका निभा सकता है। पीएम मोदी का अमेरिका दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ रूस यूक्रेन के बीच भी लंबे समय से तनाव जारी है। ऐसे में मोदी के दौरे पर पूरी दुनिया शांति की आस लगाए बैठी है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मनिंदर प्रताप सिंह। 2 दिनों से 7 समंदर पार नमो नमो की गूंज सुनाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी यात्रा पर है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की है। आपको बता दें, इससे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी का गले लगाकर स्वागत किया। दोनों नेता द्विपक्षीय चर्चा के लिए डेलावेयर के ग्रीन विले में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के घर पर मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा के बीच उनके पुराने रिश्ते एक बार फिर चर्चा में हैं। द्विपक्षीय बैठक में दोनों नेता भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक राजनीतिक साझेदारी की समीक्षा के लिए ठोस बातचीत कर रहे हैं। उनकी बातचीत में रक्षा, समुद्री सुरक्षा और अंतरिक्ष में मुद्दों पर चर्चा हो रही है। मोदी आर्काइव ने पीएम मोदी के करीब 30 वर्ष पहले की यात्रा का ब्यौरा एक्स पर पोस्ट किया है। उस समय नरेंद्र मोदी एक युवा नेता के तौर पर अमेरिका गए थे। इस यात्रा में पीएम मोदी ने ग्लोबल विजन को आकार देने में अहम भूमिका निभाई। संयुक्त बयान में क्वाड नेताओं ने कहा कि अमेरिका भारत साझेदारी विश्व के एक स्वच्छ, समावेशी, अधिक सुरक्षित और अधिक समृद्ध भविष्य के निर्माण के प्रयासों की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। 9 नेताओं के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई। इसमें भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करना भी शामिल है। इस मुलाकात में कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए। इसमें एक समझौता IPEF से जुड़ा है। IPEF यानी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। इसके तहत भारत 2 और क्षेत्रों में स्वच्छ अर्थव्यवस्था और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था में शामिल होगा। इसके अलावा भारत अमेरिका दवा क्षेत्र में सहयोग को लेकर भी समझौता होगा। भारत अब IPEF के 2 और स्तंभों में शामिल हो रहा है। व्यापार स्तंभ में भारत की भागीदारी को लेकर बातचीत जारी है। IPEF में 14 इंडो पैसिफिक देश शामिल हैं। इसका उद्देश्य क्षेत्र में विकास और समृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक सहयोग को मजबूत करना है। 2022 में शुरू किया गया IPEF 14 देशों की एक पहल का 4 स्तंभ है: व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला, स्वच्छ अर्थव्यवस्था और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था। भारत आपूर्ति श्रृंखला स्तंभ का अप्रूवल पहले ही कर चुका है। क्वाड शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी की ऑस्ट्रेलिया के पीएम और जापान के पीएम एंथनी अल्बनीज और फूमियो किशिदा के साथ द्विपक्षीय बैठकों का दौर भी जारी है। भारत को वैश्विक मंच पर ये नया प्रतिमान देगा। क्वाड सम्मेलन में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क पहुंचे। यहाँ वह भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करेंगे। साथ ही वह कई प्रमुख कंपनियों के CEO के साथ भी बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक भी शामिल है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर प्रवासी भारतीयों में जबरदस्त उत्साह दिखा। अमेरिकी दौरे के दौरान दूसरे दिन पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र के भविष्य के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा का समापन 23 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र के समिट ऑफ द फ्यूचर में उनके संबोधन के साथ रहेगा। इसमें प्रधानमंत्री भारत की प्राथमिकता अर्थात समावेशी और न्याय संगत सतत विकास सहयोग और ग्लोबल साउथ के साथ आने वाले मुद्दों को रेखांकित करेंगे। भारत में तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के दौरान उठाई गई कई चुनौतियों का उल्लेख समिट ऑफ द फ्यूचर के दौरान किया जा सकता है। शिखर सम्मेलन वर्तमान के मुद्दों और भविष्य की चुनौतियों पर एक नई वैश्विक सहमति के लिए दुनिया भर के नेताओं को एक साथ लाने का संयुक्त राष्ट्र का एक प्रयास है। न्यूयॉर्क में मोदी और अन्य देशों के प्रमुख के बीच कई द्विपक्षीय बैठकें होने की उम्मीद है। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बड़े मंच पर होंगे, जब वह न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यह सम्मेलन दुनिया के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। भारत इसमें अहम भूमिका निभाएगा। इस सम्मेलन और इसके नतीजों में भारत की बड़े हिस्सेदारी है, लेकिन दुनिया के भविष्य में इससे भी ज़्यादा उम्मीदें हैं। भारत के बदलाव में दुनिया की भी उतनी ही बड़ी हिस्सेदारी है। कुल मिलाकर आशा और निराशा के माहौल में हो रहे इस सम्मेलन में आशा इसलिए क्योंकि भारत जैसे देश अपनी पहचान बना चुके हैं
और आज उनकी आवाज़ पहले से कहीं ज़्यादा सुनी जा रही है। और निराशा इसलिए क्योंकि वैश्विक नेतृत्व के संकट ने पूर्व पश्चिम संबंधों को तोड़ दिया है। विश्व युद्ध के बादल चारों ओर मंडरा रहे हैं और दुनिया खत्म होने के कगार पर खड़ी है। फिलहाल रुकते हैं एक विराम के लिए। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।